Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A brand new morning to all of you. तमाम भाइयों बहनों तक मेरा सलाम पहुंचे, दुआएं पहुंचे। आज 6 जुलाई 2025 मैं 3 साल की खामोशी के बाद 3 साल मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा इस कौम को बचा लूं, अगर बच सके तो शायद कि मैं इस कौम को बचाने में कामयाब हो जाऊं। और मैं 1 महीना काम करने के बाद पिछले माह ईद उल अजहा के दिन मैंने काम शुरू किया था कि लोगों को अल्लाह के निज़ाम के साथ जोड़ दूं, अल्लाह का खौफ दिला दूं। पहले मैं आपको बताता जाऊं अल्लाह का खौफ होता क्या है। अल्लाह से डरना नहीं है, अल्लाह डराता नहीं है, अल्लाह को डराने वाली चीज नहीं है। अल्लाह तो हमें बहुत प्यार करता है। अगर वो हमारे साथ उसकी कोई उन्स ना होता, उसका कोई मकसद ना होता तो हमें पैदा ही क्यों करता। इस पूरी कायनात का अल्लाह के बाद अगर कोई सुरखेल है तो इंसान है, आप हो आप। इस पूरी कायनात को तस्खीर करने के लिए जो अल्लाह ने मखलूक पैदा की हो वो आप हो, अशरफुल मखलूकात। और जब आप बौंगियां मारोगे, इस कायनात को तस्खीर करने की बजाय इस कायनात के सामने सरबसजूद हो जाओगे, जिसके सामने सरबसजूद होना है उसको छोड़ के उसकी दी हुई नेमतों के सामने, फितरत की कुव्वतों के सामने सरबसजूद हो जाओगे, उसका फिर एक निजाम है। उस निजाम के तहत फिर तबाही आती है, उस तबाही से डरना है। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। डर या खौफ तो एक ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर की सलाहियतों को वैसे ही कुचल देता है। आप अपने बच्चे को डराते रहो, वो शेर आ गया, शेर आ गया, वो गिद्दड़ आ गया, गिद्दड़ आ गया, वो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। बचपन से बच्चे को डराते रहो, और जब जवान होगा वही खौफ, वही दहल उसके दिलो दिमाग पे होगा। ये जो हम जिन भूतों से डरते हैं ना, ये जो बचपन में हमें कहानियां सुनाई गई ना जिन भूतों की, जिन आया तो परी नु चुक शहजादी ने चुक के ले गया, जिन आया तो उसने ये कर दिया। वो बचपन में हमारे बुजुर्गों ने जो कहानियां सुनाई हुई, या हमने ड्रामे वगैरह देखे ना अल्फ लैला के, वही खौफ हमारे लाशऊर में जाके बैठ जाता है, वो हमारी जान नहीं छोड़ता। अब मेरा बेटा मोहम्मद है माशाल्लाह, 12.5 पौने 13 साल का हो गया। हम उसको नहीं डराते, उसको खुला छोड़ा हुआ है, और वो इतना माशाल्लाह एक्टिव है, इतना ब्रेव है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं वो क्या कर रहा है तो आपको हंसी आएगी, इतना बड़ा काम कर रहा है। अगर वो कभी आपके सामने आया जो काम वो कर रहा है तो आप कहोगे चाचा 12.5 साल में वो काम कर गया मोहम्मद, अब कर रहा है। मुझे भी नहीं बताता, बहुत तो सरप्राइज है। अपने भाइयों को शायद उसने शेयर किया। ये मुझे मोहम्मद की बात शेयर करनी इसलिए जरूरत पड़ी कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। अगर बच्चों को हम डराते रहें, धमकाते रहें, दहलाते रहें, तो उनके अंदर का जितना टैलेंट है, अंदर की जितनी सलाहियतें हैं, वो कुचली जाती हैं। अल्लाह से डरने का मतलब है कि जो अल्लाह ने निज़ाम बना दिया उसके तहत चलोगे तो ठीक है। शादाबियां, सरफराजियां, कामरानियां, शादमानियां, रिस्क में फरावानियां, नेमतें, बरकतें, मसरतें, अल्लाह दरवाजे खोल देगा तुम पे, जैसे अहले मगरब पे खोले हुए। आप सोचोगे वो तो काफिर हैं। काफिर की डेफिनेशन कुरान बताता है, जो अकल इस्तेमाल नहीं करते वो कुफर है, वो काफिर है। और जो अकल इस्तेमाल करते हैं और अपने तमीरी कामों के लिए एक दूसरे को तकसीम भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों को देते हैं, वो मोमन है। जो अकल इस्तेमाल करके फितरत की कुव्वतों को तस्खीर करके दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, या थोड़ा सा मुआवजा लेते हैं जितना उनका लगा होता है, वो मोमन है। जो अकल इस्तेमाल नहीं करते वो भीख मंगे हो जाते हैं, दरमांदा हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं। जब भी जलील होता है काफर जलील होता है, याद रखना। अपनी पीढ़ी थले डंडा फेर लो और सब मुल्कों में निगाह दड़ाओ, आप कोई अल्लाह के बहुते चहेते नहीं हो कि आप ही मुसलमान हो। फिर एक बार मैं बताता जो स्पेशल, जो मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं
मैं हर मुल्क का, हर कौम का, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब का एहतराम करता हूँ, और इंसानियत के नाते पैदा होने वाले हर इंसानी बच्चे का, उसका रंग, नस्ल, मजहब, कौम, मुल्क कोई हो, आई रिस्पेक्ट, और हर मजहब की इबादतगाह का एहतराम करता हूँ। अल्लाह से डरने का मतलब है कि जो अल्लाह ने निज़ाम बना दिया उसके मुताबिक चलोगे तो मौजा ही मौजा। अगर उसके साथ मुतसादम कोई अपना निज़ाम या अपने बेबाक जज्बात के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करोगे, उसके तबाह कुन नताज आएंगे। उनसे डरना, उस तबाही से डरना है। सिंपल सी बात बताता हूं। पानी में नीचे आपने गोता लगाया, आपकी सांस का 3 मिनट का या 2.5 मिनट का या 4 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा एक्सीड करोगे तो आपको नीचे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं बाहर आके ऑक्सीजन लोगे अल्लाह के कानून के मुताबिक तो नीचे मर जाओगे। इस मरने से डरना है। आग जलाती है, आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। वो जो जलने के बाद आपको तकलीफ होनी है, उस तकलीफ से डरना है। आपने गंदम की फसल बोई, 10-12 बार इसको हल चलाया, करौनी की, डीएपी डाली, रूढ़ी डाली, गंदम की बीज दी। गंदम जब 6-6, 8-8, 9-9 इंच की होती है उसको पहला पानी देना चाहिए यूरिया के साथ। आप नहीं दे रहे, बारिश भी नहीं हो रही। वो जो आपकी मेहनत जाया होनी है गंदम की फसल पे, उसने सूख जाना है। छोटी सी बच्ची है, नया छोटी है, अगर ने आपने पानी बर वक्त ना दिया तो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, फसल सूख जाएगी, 6 महीने का आपका नुकसान हो जाएगा। ताने नहीं होंगे, खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। इससे डरना है, अल्लाह से नहीं डरना। अल्लाह नहीं डराता। तो अल्लाह ने कुरान में कहा ऐसा निजाम ना बना लेना, अपने मुआशरे में ऐसा निजाम ना बना लेना कि शर उड़ के लगे। यानी लोग बचना चाहते हैं, पाकिस्तान में लोग शर से, बुराई से बचना चाहते हैं लेकिन नहीं बच सकते। इस माशरे ने, यानी पाकिस्तानी माशरे ने ऐसा निजाम बना लिया है कि बगैर शर के कोई काम होता ही नहीं। सिंपल सी बात बताता हूं। आपने पासपोर्ट बनाना है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, पटवारी से फर्द लेनी है, हस्पताल में जाकर पर्ची लेनी है, आपको वास्ता चाहिए, ताल्लुक चाहिए, रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर आपका वास्ता नहीं, आपको कोई पूछता नहीं पाकिस्तान में। अगर आपकी 4 बंदे ना ऊपर दुआ सलाम नहीं, थोड़ी कोई वैल्यू नहीं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं देने के लिए, थोड़ी कोई वैल्यू नहीं। आपने फर्द लेने जाना पटवारी से, फर्द की कीमत या फीस कोई है, कोई 1000 रुपया लगा लो। पटवारी ने ऐसी सुरंगें लगाई हुई हैं, ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं कि मजबूरन आपको 5000 देना पड़ता है। जब माशरा एक निज़ाम ऐसा मुतशक्ल कर ले, नाफज कर ले, इम्प्लीमेंट कर ले कि जिसमें कोई बंदा बुराई तो बच ही ना सके, ये बहुत बड़ी तबाही है। इस माशरे में जब अल्लाह का अजाब आता है ना, और अजाब आ चुका है। अच्छा, एक तो ये कौम अजाब, अल्लाह ताला बोलता है कौम ये अजाब इसको समझती है कि मैं आसमान से लश्कर उतारूं, झुंड दर झुंड, गौल दर गौल, गौल, जोक दर जोक, वो नीचे उतरे, कौम को छितर फेरे, सुबह शाम दोपहर 3 वेले, फिर आसमानों पर चढ़ जाए। अल्लाह बोलता है ऐसा नहीं है। इस कौम के गलत रवश की वजह से, इस माशरे के गलत निज़ाम की वजह से, इसी माशरे से चंद लोग ताकत, इन्हीं की दी हुई ताकत इख्तियार कर लेते हैं। इन्हीं में से बंदे अपने साथ मिला लेते हैं, पावर इख्तियार कर लेते हैं, रिज़्क़ के सरचश्मों पे कब्जा कर लेते हैं, लूट मार करके पैसा जमा कर लेते हैं, फिर उसी पैसे से इनके जमीरों को खरीदते हैं। इन्हीं के पैसे से थोड़ा थोड़ा इनको देके पहले मोहताज बनाया जाता है, फिर गुलाम बनाया जाता है। और कौम इतनी सरकश हो जाती है, उसको अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता है। कोई किसी की बल्ले बल्ले करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मारता है, कोई किसी की बल्ले बल्ले करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मारता है। कोई अपने सियासी लीडर की जय जयकार करता है, बल्ले बल्ले करता है, कोई अपने मजहबी बंदरों की बल्ले बल्ले करता है, जय जयकार करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। ये गुलामी की एक ऐसी किस्म है जो कौम अपने लिए खुद इख्तियार करती है। एक तो कौम को गुलाम बनाया जाता है ना, लेकिन ये जो गुलामी की किस्म है कि अपने अपने मजहबी लीडर की, अपने अपने सियासी लीडर की बगैर अकल शऊर इस्तेमाल किए, ये बंदा सही सिमत में जा रहा है, कुछ करेगा या नहीं करेगा, पहले इसने क्या किया जो अब करेगा, जब पहले इसने क्या नहीं किया जो अब करेगा, बगैर सोचे समझे जानवरों की तरह
भेड़ चाल, एक एक मगर दूसरा तीसरा चौथा भागे चले जा रहे हैं, नारे मारते चले जा रहे हैं। इस कौम ने ये गुलामी अपने लिए खुद मुंतखब की है और इस पे फख्र भी है इस कौम को। जब कौम को अपनी गुलामी पे फख्र हो जाए, या जिस कौम को अपने जराइम का जिक्र करते हुए फख्र महसूस हो, या पाकिस्तान में ऐसा नहीं, कुछ जराइम पेशा लोग अपने जराइम की फहरिस्त गिनवा कर फख्र महसूस करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे अहद शबाब यानी 80s की बात है, 80s में मैंने अहद शबाब में पैर रखा। जो लड़का ज्यादा आगे झूठ या सच बोलता था ना, ओए फलानी कुड़ी नाल अपनी दुआ सलाम, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਸੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ भाई, तेरा तो बड़ा मकाम है, तेरे तो बड़ा नाम है, तेरे तो बड़े बल्ले बल्ले है भाई। जब माशरा ऐसा हो जाए कि माशरा अपनी बुराइयों पे, अपने जराइम पे इतराता फिरे, फख्र महसूस करता फिरे, उस माशरे की इस्लाह का कोई इम्कान, कोई चांस, कोई पहलू, कोई मौका नहीं होता। मैंने 3 साल की खामोशी के बाद सोचा यार इस कौम को बचा लूं, लेकिन जो इस कौम की अदम दिलचस्पी है रब के निज़ाम के साथ, अल्लाह के कानून के साथ जुड़ने के साथ, कुरान के साथ, सीधी राह पे आने के साथ, बंदे दे पुत्र बनने के साथ, जो अदम दिलचस्पी का इजहार किया 1 महीने में, चंद बंदे हैं जो मुखलस हैं। ये जो मेरे अपने इस वक्त, मैंने आज के सब्सक्राइबर नहीं देखे कितने हैं, देख लेता हूँ, क्या मुश्किल है, फोन अपने पास है दूसरा। इस वक्त जो हमारे पास सब्सक्राइबर हैं या अपने मेंबर हैं, मेंबर कहेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर या फॉलोवर नहीं, आप मेंबर हो, मेरे कंपेनियन हो, 3389 है जनाब। इनमें से बमुश्किल जो 89 है ना, ये हैं हक की राह पर। गल का गुस्सा तो लगेगा, हकीकत ये 89 भी मैंने बहुत कह दिए। ये जो 3389 है, इनमें 89 भी अगर हक की राह पर हो तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये मजमूई तौर पर ये कौम तमाशबीन कौम है, चस्के लेने वाली कौम है। अब देखो, मैंने ये चैनल शुरू किया कुरान खालिस के पैगाम के लिए, लोगों को शर से बचाने के लिए, तबाही से बचाने के लिए, अजाब से डराने के लिए। तो अजाब की बात हो रही थी कि ये समझते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आसमान से झुंड दर झुंड जल्लाद उतरेंगे। अल्लाह बोलता है इन्हीं से, फिर इनकी गलत रवश की वजह से, गलत फैसलों की वजह से लोग अपने मसलत हो जाते हैं। ये फिर सुबह शाम दोपहर नहीं, 24 घंटे चित्र फेरते हैं और अवाम बड़ी खुश होती है। और अवाम जाके बादशाह को कहती है कि बादशाह सलामत, चित्र मारने वाले बंदे थोड़े हैं, चित्र खाते हैं बहुत टाइम लग जाता है, चित्र मारने वाले बंदे बताओ। मैंने 3 साल की खामोशी के बाद देखा कि कौम तो तबाह हो गई, गर्क हो गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, सफा हस्ती से मिटने की हदूद पे पहुंच चुकी है। चलो कुछ जिसको बचता है, बचना है, बचा लो, लेकिन जो आप में से अक्सरियत ने आदम दिलचस्पी का इजहार किया, तो मैं ये सोचने पे 1 माह बाद फिर मजबूर हो गया हूं कि मुझे बड़ी मायूसी हुई इस कौम से। अल्लाह के निज़ाम से नहीं, अल्लाह का निज़ाम परफेक्ट और बराबर काम कर रहा है। जो जो को बीज रहा है वो फसल को बर्दाश्त कर रहा है, हर बंदा जैसे माल उसका बदला आ रहा है। इस कौम ने जैसे माल किए, जैसी नीयत, निगाह, सोच, इरादा रखा, उसका बदला आ रहा है। रब का प्रोग्राम, उससे मैं 100% पर उम्मीद हूँ। लेकिन इस कौम के इस रवैये से इतना नाउमीद हुआ हूँ, मायूस हुआ हूँ कि कोई रब के निज़ाम की तरफ आने की सोच भी नहीं रहा। मैंने देखा बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपने घर दी औरतों नचा नचू के बड़े फॉलोवर इकट्ठे किए, बड़े सब्सक्राइबर इकट्ठे किए, बड़े पैसे इकट्ठे किए, और वो अपने पैसे का गाहे बगाहे पक्के कापियां मार मार के इजहार भी करते हैं। लेकिन कौम इतनी बेहिस है, ऐसे लोगों को आइडियल बनाती है। जिस कौम के ऐसे लोग आइडियल हों जो अपने घर की औरतों को नचा कर पैसे कमाते हैं, फिर पैसे हराम लुटाते हैं, उस कौम का यही हाल होना था जो आपका हो चुका है। जितने लोग आप मुझे जानते हैं,
मैं कल भी सोच रहा था कि अगर मैंने पैसे कमाने होते, जितना कि मुझे लोग जानते हैं, कम से कम 2 करोड़ बंदा तो मुझे जानता है पाकिस्तान में, अगर मैंने पैसे कमाने होते, कल मैंने, यहाँ मेरा एक दोस्त है चढ़ पंजाब से, उसके साथ बात कर रहा था कि अगर मैंने पैसे कमाने होते 2-3 यहाँ लड़कियां साथ लेता, एक प्रोडक्शन टीम बनाता, 2-2 हजार 3-3 हजार दिरहम तनख्वाह देता। बचा बेचारी यहाँ बहुत नौकरी तुरियां फिरती हैं पाकिस्तानी बच्चियां, रुल गई यहाँ पाकिस्तानी बच्चियां रुल गई। थोड़े गलत फैसलों की वजह से, थोड़े गलत रवज की वजह से तियां रुल गई मेरे पाकिस्तान दियां। तो मैं कहता, उसको कहा कि अगर मैंने पैसे कमाने होते तो 2-3 कुड़ियां साथ मिलाता, 2-3 मुंडे साथ मिलाता, एक प्रोडक्शन टीम बनाता, यहाँ हम बैठ जाते, यहाँ वो, यहाँ से थोड़ा मोटा नंगा करके लड़की बैठ जाती है, ओतनी जी नजर आती है उसके ब्रेजियर की प्लास्टिक की, कोई यहाँ से बैठ के मोटा नंगा करके बैठ जाती, हम लोग बातें करते हैं, जितने मर्जी सब्सक्राइबर इकट्ठे। ये तमाशबीन कौम है, ये चस्के लेने वाली कौम है, ये ठरकी कौम है। इस कौम का यही अंजाम होना था। मैं तो सोच रहा हूं अभी कुछ अल्लाह ने हाथ हल्का रखा हुआ है, शायद उसकी रहमत है कि उसने मौलत का वक्फा दिया हुआ कि बंदे पुत्र बन जान। जो इस कौम का रवैया है, जो अमाल हैं, जो उनकी नीता है, ਉਹਦੇ मुताबिक तो अब तक जमीन फट जानी चाहिए थे, ये धस जाने चाहिए थे जमीन में ये माशरा। तो बात हो रही थी अगर मैंने पैसे कमाने होते हैं ना, मैं देखता हूँ यूट्यूबरों को, बहुत यूट्यूब के टिकटॉक पर अपनी बुढ़ियों लगे की कुछ कर रहे हैं, बेगैरत कौम है, बेहिस कौम है। तो मैं चलो अपने घर की औरतें तो ना दिखाता, इतने बतेरियां बेचारियां तुरियां फिरती हैं, जब मेरे मेरे साथ राब्ते में भी हैं, टिकटॉक शिकटॉक वो भी बनाती हैं, उनको साथ मिलाता, थोड़ा ग्लैमरस दिखाता, अब मेकअप शेकअप वाली, मैं सब कुछ है तो यहाँ क्या नहीं मिलता दुनिया में। लेकिन ये तो मेरा मैदान ही नहीं था। मेरा मैदान था आपको रब के निजाम के साथ जोड़ना, और वो आपने कसम खा रखी है कि चाचा जिदा मर्जी बेदे बूझे पटला, असी रब के निजाम नाल नहीं जोड़ना। तो भाई फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि एक बार फिर मैं आपसे माफी मांग लूं तो ये काम मैं बंद कर दूं, क्योंकि मेरी मेहनत सारी जाया जा रही है। इतनी बेहिसी, इतनी अदम दिलचस्पी अल्लाह के निजाम के साथ कि लोगों का इतना अदम दिलचस्पी देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि इतना रब के निजाम से दूर भागते, सच्चाई और ईमानदारी से इतना दूर भाग। जो कौम सच्चाई और ईमानदारी से दूर भागती है, सच्ची गल उनको लड़ जाती है, ईमानदारी उनको लड़ जाती है, उस कौम से मैं क्या उम्मीद रखूं। लोग मुझे कहते थे चाचा जी मायूसी गुनाह है, अल्लाह के निजाम से मायूसी गुनाह है, अल्लाह के प्रोग्राम से मायूसी गुनाह है, अल्लाह के कानून से, अल्लाह से मायूसी गुनाह है, कुफर है, मुझे भी पता है। लेकिन इस कौम से मैं मायूस हूं। पहले भी जब मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगाया, मैं ये नहीं, मैं कोई संपत्ति नहीं लेना चाहता, और मैंने आपको बताया भी मेरे साथ हुआ क्या क्या, और बताऊंगा भी नहीं। शायद कभी मौका आया तो बता भी दूं। मैं कुछ संपत्ति नहीं लेना चाहता, सिंपैथी नहीं लेना चाहता कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये करो, सपोर्ट करो। मैं तो कभी ये भी नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करो, थोड़े जिन्ने यूट्यूबर है सारे कहते सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो थानू, मैं नहीं कहता। ये तो आपके अंदर मैं दिलचस्पी पैदा करना चाहता था कि अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ने का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, कोई एक्टिव हो जाए आपके अंदर से, वो अंदर से आपने करना है। मेरी बातें सुन के जैसे मैं देखो सीधी राह पे लगा, मैं भी तो उसी माशरे से हूं, मैं कौन सा जापान या सिंगापुर से हूं, मैं भी तुम ही से हूं। मैंने अक्ल इस्तेमाल की, नहीं भाई ये गलत रास्ता, यहाँ तबाही है, ये छोड़ के मैं सही रास्ते पे आ जाऊं तो यहाँ मेरी तामीर हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा, मुझे वो सारी नेमतें मिल जाएंगी जो अल्लाह ने कुरान में कहा। अब हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन तुम पे बंद कर दी गई है। इस माशरे पे भूख अफलास की वजह से लोग कितने बच्चे अपने कत्ल कर रहे हैं, रोज कत्ल होते हैं। एक एक सुनाने लगो तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। फिर कहते चाचा वीडियो लंबी ना बनाया कर, थोड़ा स्यापा करने के लिए मुझे इतना नाश्ता नहीं मैं कीता, थोड़ा स्यापा पहले कीता। और मैं सोच रहा हूं एक बार फिर आपसे तौबा कर जाऊं, तुमने सुधरना कोई नहीं, मैं ये टाइम अपना किसी और काम लगाऊं। मशवरा जरूर देना मुझे क्या करना चाहिए, मैं फिर भी देखो मशवरा आपसे ले रहा हूं, और मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए।
फ्री ऑफ कॉस्ट. फीस बिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.